प्रेगनेंसी वाली जो न्यूज़ फैली थी उसके बारे में, मतलब ये तो सोचने वाली बात है ना, ये मुझे बताने की क्या ज़रूरत है। ये तो सोचने वाली ही बात है कि आप लोग ही समझिए कि वो क्या ऐसी अफ़वाह उड़ाने के पीछे क्या मतलब था। वो मतलब था कि सिर्फ़ मुझे बदनाम करना है, मेरे नाम को हाइलाइट करना है इस भद्दे शब्द के साथ में। तो उन लोगों ने अपनी जो मंशा थी मन की वो पूरी करी, पूरी भड़ास निकाल दी कि मैं कुछ बोलूँगी मुझे फ़र्क पड़ेगा या फिर मैं डीमोटिवेट हो जाऊँगी या मैं रुक जाऊँगी। तो बहुत से लोग जो मेरे अगेंस्ट वीडियो बनाते हैं वो इसीलिए बनाते हैं ताकि मैं अपना काम करना छोड़ दूँ। मुझे नहीं पता कि मुझसे किसको क्या दिक्कत है और क्यों है। मेरा तो एक ही सवाल है कि मुझसे क्या परेशानी है? मैंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है जो आप लोग हाथ धोकर मेरे पीछे पड़े हुए हो? क्यों एक औरत के पीछे पूरी दुनिया पड़ गई है कि बस इसको हराना है कुछ भी करके, बस ये हार मान जाए, बस ये रुक जाए। सिर्फ़ इतना ही मोटिव है उन लोगों का, इसके पीछे कुछ नहीं। तो वो जब चीज़ें थोड़ी-सी शांत हो जाती हैं तो उसको उठाने के लिए कोई भी एलिगेशन लगा देते हैं, क्योंकि ये है तो इसको चलाना है, चाहे वो जैसे भी चले उसको चलाना है। तो चलाते रहिए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर मैं हर बात की आकर आपको सफाई दूँगी ना, तो फिर मैं अपने जो चैनल है मेरा, मैं उसको अपना सफाई चैनल नहीं बनाना चाहती हूँ कि मैं जब भी देखूँ एक व्लॉग उठाकर आप लोग जब भी देखो तो इस बात का जवाब, उस बात का जवाब, ऐसा-वैसा। जो मेरे फैंस हैं, जिनमें बुद्धि है, जिनमें अकल है, जो समझ सकते हैं इन सब चीज़ों को, औरतें तो ज़्यादा समझती हैं इन सब चीज़ों को, उनको तो समझ में आना ही चाहिए। अफ़वाह, वो भी इतनी भद्दी अफ़वाह। उड़ाने वाले की भी यार क्या, मतलब इस पर चर्चा करने वाले, इस पर बात करने वाले लोगों को भी मैं क्या ही उनकी तारीफ़ करूँ? क्या बोलूँ ऐसे लोगों के बारे में मैं? तो ऐसे लोगों का नाम ही ना लो, वही बेहतर है कि उनको उनका नाम नहीं लेना है। क्योंकि कई लोग, आधे से ज़्यादा लोग तो इसीलिए पीछे पड़े रहते हैं कि कैसे भी करके ये हमारा नाम ले। नहीं लेना है। आप लोगों को जो जितनी वीडियो बनाते बने आप बनाइए, आप दिन की 10 बनाइए, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। अफ़वाह उड़ाया कौन था, मास्टरमाइंड कौन है? देखिए मुझे तो पता है, मुझे बहुत बेहतर तरीके से सब कुछ पता है। और जो मेरे लिए अगेंस्ट में वीडियो बनाते हैं ना, उनके भी मोटिव को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। लेकिन मैं फिर भी नहीं बोलूँगी, बस इतना बोल सकती हूँ कि आप लोग थोड़ी अकल से काम लिया करिए। अगर कोई रिएक्शन बना रहा है तो उसके आप अपना भी थोड़ा-सा दिमाग लगाइए। सिर्फ़ उसके कहे अनुसार कि भेड़-चाल में चल रहे हैं, यहाँ चल रहे हैं, एक ने बना दिया तो 10 ने और बना दिया उसके पीछे। ऐसा मत करिए। थोड़ा-सा अपनी भी बुद्धि का इस्तेमाल करिए। तो मैं इन सब चीज़ों पे ध्यान देने लगूँगी ना तो मैं जी नहीं पाऊँगी। कोई भी औरत नहीं जी सकती, सिर्फ़ मैं नहीं। कोई भी औरत नहीं जी सकती है अगर वो ध्यान देने लगे तो। और मेरी इतनी जो दवाइयाँ चल रही हैं वो भी वेस्ट जाएँगी अगर मैं यही सब सोचने में बैठ गई तो। धन्य बाबू, आप जो इतना बर्दाश्त कर रही हो, गॉड ब्लेस यू। अरे इतना झेला है मैंने अपनी लाइफ़ में कि ये सब अब मुझे छोटी-छोटी सी चीज़ें लगने लगी हैं। इतना कुछ मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है कि अब मुझे कुछ भी होता है ना, किसी के चंद शब्द ना मुझे गिरा सकते हैं, ना मुझे रोक सकते हैं और ना मेरे काम को रोक सकते हैं। आपके शब्दों से मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। आप मुझे निहायती बुरा इंसान बता दोगे ना दुनिया में, तो भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप बिल्कुल लगे रहिए। मैं तो बोल रही हूँ आप लगे रहिए। आप जो कर रहे हैं लगे रहिए, क्योंकि उसका जब इंसाफ़ होता है ना, तो अच्छे-अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। जब वो देता है, तो उसका इंतज़ार करना बस। फिर वही सवाल जिसका जवाब मैं नहीं देना चाहती। दुनिया का तो काम है बकवास करना। पता है, जैसी बातें हम बार-बार करने लगते हैं, तो हम वैसे ही इंसान हो जाते हैं, नेगेटिविटी में बार। तो मैं अपने चैनल पर, अपनी ज़िंदगी में, मेरी फैमिली में कोई भी नेगेटिविटी नहीं चाहती, बिल्कुल नहीं चाहती। इसलिए मैं वीडियोज़ देखती ही नहीं हूँ। मैं सिर्फ़ अपना काम करती हूँ, जो कि मुझे करना ज़रूरी है ताशी के लिए। तो कहते हैं ना कि सब हार सकते हैं, एक माँ नहीं हार सकती, तो बस एक माँ हूँ। और अगर आपको लग रहा है कि मेरे बर्दाश्त करने की कोई सीमा होगी और वहाँ जाकर मैं टूट जाऊँगी, तो आप टूट जाएँगे बोलते-बोलते, लेकिन एक माँ को नहीं तोड़ पाएँगे, बिल्कुल भी नहीं तोड़ पाएँगे। मेरे लिए बचा ही क्या है? जितनी भी अफ़वाह उड़ानी थी उड़ाकर आप लोग शांत हो गए। नहीं भी हुए हैं तो इस लाइफ़ से भी कुछ ना कुछ निकाल ही लेंगे, मतलब कि कुछ ना कुछ निकालना ही है और वो नेगेटिव ही निकालना है, क्योंकि हम नेगेटिव पर्सन हैं। हम अच्छी बातें नहीं देखते हैं। हम सिर्फ़ किसी भी इंसान की बोली गए जो भी शब्द होते हैं, उन सेंटेंस में से हम उन सेंटेंस को पकड़ते हैं जिससे हम नेगेटिव एक अच्छा-सा व्लॉग बना सकें। एक मस्त सा व्लॉग बना सकें और बस हमारा हमारा ये चलता रहे, डॉलर चलता रहे, बाकी भाड़ में गई वो औरत, भाड़ में गई उसकी फैमिली, उसकी बच्ची, वो मरे जिए, हमें क्या करना भाई? हमें पैसों से मतलब है, हमें हमारे चैनल से मतलब है, हमारे चैनल को ग्रो करना है। एक औरत मर भी जाएगी तो क्या? एक औरत के जाने से क्या ही कुछ रुकने वाला है? कुछ नहीं। इसको छोड़ेंगे, दूसरे को पकड़ लेंगे। कमी नहीं है, दुनिया में औरतों की कमी नहीं है, व्लॉगरों की कमी नहीं है। ये मर जाएगी तो किसी और को पकड़ लेंगे। सिंपल। सही कह रहे हो आप। पॉइंट वाली बात है ये, पॉइंट। ये कॉन्फिडेंस अच्छा लगा। कॉन्फिडेंस अपने आप आता जा रहा है। मतलब मैं और क्या बोल रही हूँ, जितनी नेगेटिव चीज़ें होती हैं मेरा कॉन्फिडेंस एक लेवल और ऊपर चला जाता है।
फिर अगर कोई मेरे बारे में कुछ बोलता है तो मैं यहाँ नहीं आती हूँ, फिर मैं एक लेवल मेरा और ऊपर चला जाता है। तो आप लोग मुझे खुद ही इतना मजबूत कर रहे हो कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ता भाई। एकदम सच बोल रही हो, उन लोगों को मिर्ची लगी होगी। भाई जिसको जो लगे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आप बिल्कुल अगर मेरी फ़ोटो को एनिमेटेड करके थंबनेल लगाने से आपको सुकून मिल रहा है, आपको ये मिल रहा है और आपको किसी को प्रताड़ित करके अच्छा लग रहा है, तो भगवान भोले बाबा के दिन चल रहे हैं, आप ऐसे ही खुश रहो। भगवान करे आप ऐसे ही खुश रहो। और नहीं, मेरी एक नहीं, मेरी 10 फ़ोटो लगाओ, दिन भर लगाओ। भोले बाबा आपको ऐसे ही खुश रखें। किसी औरत को गिरा के आपको अच्छा लग रहा है सिर्फ चंद व्यूज़ के लिए, तो भोले बाबा आपको ऐसे व्यूज़ देते रहें, देते रहें, देते रहें। सिर्फ मैं अकेली लाइव नहीं आती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। सारे क्रिएटर लाइव आते हैं, इसलिए मेरे पीछे इस बात को लेकर मत पड़ना कि देखो इस कारण लाइव आ रही हूँ, मैं उस कारण लाइव आ रही हूँ। क्यों? सारे लोग लाइव आ रहे हैं भाई। सिर्फ मेरे ही आने से क्या तकलीफ़ है? और आप लोगों को नहीं देखना तो आप लोग बिल्कुल मत देखिए। ये अंदाज़ा मत लगाया करिए या ये मत बोला करिए कि ये अगर आज लाइव आई है तो इस कारण आई है। क्यों भाई? बाकियों के क्या कारण है? बाकी सब भी तो आते हैं, उनकी लाइव आप ज्वाइन करते हैं ना। मेरे करने से क्या प्रॉब्लम है? और जिसको प्रॉब्लम है वो ना देखे, क्योंकि मैं वही करूँगी जो मुझे करना है। देखती तक नहीं हूँ, आपकी इतनी मेहनत बेकार है। फिर भी लोगों को अगर आपको, और पता है ऐसा होता है कि बना भी दिए हैं, अच्छी चीज़ें नहीं रखनी है, बुरी चीज़ें ही रखनी है ताकि नाम बदनाम हो। करते रहिए, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता भाई। सहन करना, बर्दाश्त करना सीखिए, क्योंकि आज की दुनिया में अगर आप किसी को पलटकर कुछ बोलते हो तो उसको लगता है कि एक बात का इसने जवाब दे दिया है तो 10 सवाल मैं और खड़े कर दूँ। तो आप फिर वो 10 सवालों का जवाब देंगे तो वो 20 सवाल खड़े कर देंगे, आप 20 का जवाब देंगे तो वो 100 खड़े कर देंगे। इसलिए जवाब ही मत दो। जो आपको समझने वाले लोग हैं वो आपको ऐसे ही समझ जाएंगे, उनको जवाब मत दो, छोड़ दो, त्याग दो, बर्दाश्त कर लो, उस समय को बर्दाश्त कर लो, क्योंकि आपकी सहनशीलता का जवाब आप नहीं देते हो, भगवान देता है। उससे कुछ नहीं छुपा, कुछ भी नहीं छुपा, वो सब जानता है। चाहे आप लोगों की नज़रों में बुरे हो तो भी वो सब जानता है, अच्छे हो तो भी वो सब जानता है। तो दुनिया को दिखाने के लिए कुछ मत करो, उसके इंसाफ को छोड़ दो बस। और जो जिसका मुझे देना उसी का। बाकी अगर पिछली बातों को आप निकाल कर उसका जवाब मांगेंगे तो वो मैं नहीं दूंगी। पिछली कोई बात मैं नहीं उठाऊंगी और ना मुझे मेरी लाइफ में पिछला कुछ भी चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। मैं बहुत आगे निकल गई हूँ और अब पीछे मुड़ के ना देखूंगी और ना मुझे ऐसा कुछ भी। मेरी लाइफ का वो पार्ट मैंने ज़िंदगी से उठाकर अलग फेंक दिया है, फेंक ही दिया है। अब वो मेरी ज़िंदगी में मुझे नहीं चाहिए, तो उससे रिलेटेड बात भी फिर मुझे नहीं चाहिए। नहीं, मुझे किसी की याद नहीं आती, क्योंकि मैंने अपने आप को इतना व्यस्त कर लिया है ना, और व्यस्त करने के साथ-साथ अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि अब मैं अकेली हूँ। जिस सिचुएशन से मैंने अपने आप को अकेले निकाला है ना, अकेले, हाँ, मेरी फैमिली मेरे साथ थी, लेकिन कोई भी साथ रहे, आपको खुद को हिम्मत दिखानी पड़ती है। तो उसके बाद से अब मुझे किसी की याद नहीं आती। मैंने अपने आप को सोच लिया है कि मैं ही अकेली हूँ, मुझे ताशी का ध्यान रखना है, अपना ध्यान रखना है, अपना भी ध्यान रखना है। तो मैं वही कर रही हूँ। मैं अपना भी ध्यान रख रही हूँ, ताशी का भी ध्यान रख रही हूँ, और जो मेरी बेटी के लिए सही होगा, जो मेरे लिए सही होगा, मैं वही करूँगी। किसी के बोलने से ना मैं रुकने वाली हूँ, ना मैं अपने रास्ते को बदलने वाली हूँ। अब इसी से अंदाज़ा लगा लो ना, पूरी दुनिया लाइव आ रही है, लेकिन अगर मैं लाइव आ गई हूँ तो आप रोज़ लाइव आने लगी हैं। आप इसलिए ऐसा कर रही हैं, आप उसलिए ऐसा कर। तो फ्रेंड्स, नेहा शश तिवारी ने प्रेगनेंसी को लेकर जवाब दिया है, क्योंकि बहुत सारे लोग उनके पीछे पड़े हुए थे और प्रेगनेंसी की बात फैला रहे थे कि उनका मोटापा इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है और वो दवाइयाँ खाती हैं इसलिए। तो बहुत सारी चीज़ों के उन्होंने जवाब दिए हैं अपनी लाइव में, क्योंकि लोगों का क्या है, लोगों तो कुछ भी कहना है, जिनका मुँह है वो कुछ भी कह देते हैं। तो लोगों को भी सोचना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, क्योंकि देखिए हर इंसान से गलती होती है। तो नेहा से भी गलती हुई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उन्हें कुछ भी कह दें, क्योंकि किसी को भी कुछ कहने से पहले हमें सोचना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं। लोग कुछ भी कहे जा रहे हैं तो ये सारी चीज़ें गलत है, और इसे हम सिरे से नकारते हैं कि किसी भी इंसान को इतना मत मत नीचे गिराइए कि वो इंसान एकदम सोचने पर मजबूर हो जाए कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो किसी को भी आप गलत कहने से पहले ज़रूर सोचिए कि आप क्या कह रहे हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।